नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राणा दंपति को लगा बड़ा झटका, सेशन कोर्ट अब बुधवार को सुनाएगी फैसला। 4 मई तक जेल में रहेंगे दंपति परिवार। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, औरंगाबाद रैली में नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने धारा 149 के तहत भेजा नोटिस। औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने शरद पवार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा शिवसेना को कमजोर करने के लिए राज ठाकरे को दे रहे बढ़ावा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की बड़ी पहल, अक्षय तृतीया पर होने वाली महाआरती की रद्द, ईद पर सद्भाव बनाए रखने के लिए लिया फैसला। अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बेड पर लेटे वायरल हुई तस्वीर, घबराए फैंस ने किया सवाल, बेटे ने दिया हेल्थ अपडेट। हेडलाइंस के बाद अब बात खबरों की कर लेते हैं। हमारी पहली खबर राणा दंपति से जुड़ी हुई है। मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद उनके विधायक पति रवि राणा को अभी जेल में ही रहना होगा। 23 अप्रैल से जेल में बंद राणा दंपति की जमानत अर्जी पर अब अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी। शनिवार को ही सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुंबई की सिविल एंड सेशन कोर्ट के शीर्ष न्यायाधीश RN रोकाडे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक अदालत सोमवार को ऑर्डर पूरा नहीं लिखवा सकी और मंगलवार को ईद की छुट्टी है और इसीलिए इस मामले में अब 4 मई को फैसला आएगा। इस बीच राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को एक पत्र लिखकर कहा कि नवनीत राणा को स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है और उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है, इसलिए उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए। खास बात यह है कि रिजवान ने यह चिट्ठी 29 अप्रैल को लिखी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन जेल प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया। रिजवान ने यह भी कहा कि अगर एक जनप्रतिनिधि की हालत गंभीर होती है तो इसके लिए जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। पत्र की एक कॉपी उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी भेजी है। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि नवनीत राणा पर गंभीर आरोप है। सरकार की दलील है कि जेल से बाहर निकलकर राणा दंपति केस को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि धारा 149 का नोटिस दिए जाने के बावजूद राणा दंपति ने एक इंटरव्यू में राज्य सरकार को खुलेआम चुनौती दी थी। मामला इतना सीधा और सरल नहीं है जितना बताया जा रहा है। राणा दंपति का मकसद सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं था, उनका मकसद कानून व्यवस्था को बिगाड़कर ठाकरे सरकार के लिए चुनौती पेश करना था। राणा दंपति राजकीय महाविकास अघाड़ी सरकार के अस्तित्व को चुनौती देने की साजिश रच रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें पहले ही धारा 149 के तहत नोटिस देकर रोकने की कोशिश की तो वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर क्यों अड़े रहे? इसलिए क्योंकि वो अराजकता की हालात पैदा करना चाह रहे थे। यानी सरकार कह रही है कि वो एक दंपति महाराष्ट्र में दंगे करवा सकती थी, इतनी शक्ति थी उनके पास, लेकिन सरकार बेचारी लाचार है, वो उनको नहीं रोक सकती है। ऐसे में हम तो उद्धव सरकार को यही सलाह देंगे कि अगर आप इतने लाचार हैं तो सीएम पद से इस्तीफा दे दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। हमारी अगली खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रविवार को एक रैली की थी, लेकिन अब ये रैली उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई है। दरअसल राज ठाकरे की इस रैली को लेकर पुलिस ने उनको धारा 149 के तहत नोटिस भेज दिया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस रैली में कि पुलिस ने राज ठाकरे को नोटिस भेज दिया? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस की तरफ से राज ठाकरे की रैली को 16 शर्तों के साथ इजाजत दी गई थी, जिसमें एक शर्त थी कि राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे। लेकिन राज ठाकरे तो राज ठाकरे हैं, उनका ये कार्यक्रम ही हनुमान चालीसा और अजान पर बेस्ड था। हिंदुत्व की लड़ाई का आगाज था, तो भला अजान का मुद्दा उठना बिल्कुल तय था। राज ठाकरे ने इस जनसभा में कहा कि हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया है, लेकिन 3 मई को ईद है, मैं इस उत्सव को खराब करना नहीं चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे।
मनसे प्रमुख ने आगे कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारे अनुरोध को नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे, जिस पर पुलिस की तरफ से धारा 149 के तहत मनसे को नोटिस दिया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राज ठाकरे का अगला कदम क्या कुछ होता है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी अगली खबर औरंगाबाद से ही जुड़ी हुई है। औरंगाबाद से ओवैसी की पार्टी AIMIM से सांसद हैं इम्तियाज जलील, जिन्होंने राज ठाकरे की जनसभा को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार पर भी गंभीर आरोप लगाया है। जलील का आरोप है कि घटिया राजनीति करने के लिए ईद के पहले राज ठाकरे की रैली को गृह विभाग ने इजाजत दी। साथ ही कहा कि शरद पवार शिवसेना को कमजोर कर राज ठाकरे को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन आखिर जलील ने शरद पवार पर यह आरोप क्यों लगाया? आपके मन में यह भी सवाल होगा। तो जनाब, इसका राजनीतिकरण समझ लीजिए। दरअसल औरंगाबाद में हर एक वर्ग पर पवार की अच्छी पकड़ है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू ही क्यों ना हो। इम्तियाज जलील ने उन्हीं वर्गों को टारगेट करते हुए ये आरोप लगाया है। दरअसल ओवैसी के सांसद और पार्टी की कोशिश है कि शरद पवार को इन आरोपों में फंसाकर उनके वोट बैंक में सेंध लगाई जाए और AIMIM को औरंगाबाद के साथ ही पूरे प्रदेश में मजबूत किया जाए। हालांकि वो अपनी कोशिश में कितना कामयाब होते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। हमारी अगली खबर मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अक्षय तृतीया पर होने वाली महाआरती से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष ने अक्षय तृतीया के दिन महाआरती करने का फैसला वापस ले लिया है। MNS के इस फैसले में कहा गया कि मंगलवार को ईद का त्योहार है और किसी भी धर्म के त्योहार में वो बाधा डालना नहीं चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि किसी धर्म के त्योहार में बाधा उत्पन्न करना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर 3 तारीख को अक्षय तृतीया के मौके पर महाराष्ट्र में महाआरती करने का कार्यक्रम घोषित किया था। महाराष्ट्र के सभी प्रमुख मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर आरती की जानी थी। MNS चीफ ने इस आरती के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि ईद के त्योहार में कोई खलल ना आए, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन 4 तारीख को मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा लगाने पर MNS कायम है। यानी राज ठाकरे ने सद्भाव बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि ईद के बाद वो लाउडस्पीकर के खिलाफ हनुमान चालीसा जरूर बजाएंगे। अब आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी हुई है। दरअसल मिथुन की एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे फैंस काफी ज्यादा परेशान थे। इस तस्वीर में मिथुन दा हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर वायरल होने के बाद एक्टर की हेल्थ को लेकर तरह तरह की अफवाह भी उड़ने लगी। मिथुन को इस हालत में देखकर उनके फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन आखिरी में इस फोटो की सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल मिथुन के बेटे मिमोज चक्रवर्ती ने अब एक्टर की हेल्थ के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मिथुन चक्रवर्ती को किडनी के स्टोन की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वायरल तस्वीर हॉस्पिटल की ही है, जिसमें वो बेहोशी की हालत पर बेड पर लेटे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब एक्टर की सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्हें बेंगलुरु के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वो बिल्कुल फिट और फाइन हैं, जिसके बाद उनके लाखों फैंस ने राहत की सांस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनुपम हजरा ने भी मिथुन चक्रवर्ती की फोटोज को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए एक्टर के जल्दी ठीक होने की दुआ भी मांगी है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।